प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी नगरी के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह का शासन चारों ओर फैला था। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहता था। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु शौर्य और साहस की प्रतिमूर्ति था, लेकिन बचपन से ही उसे जो चाहिए होता था वह उसे पाकर ही दम लेता था। एक दिन राजकुमार अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर घने जंगलों में शिकार खेलने गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से बहुत आगे निकल गया। अचानक मौसम ने करवट बदली और कड़कड़ाती बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। आश्रय की तलाश में राजकुमार शिप्रा नदी के किनारे बसे एक धोबी घाट पर पहुंचा। बारिश की बूंदों के बीच राजकुमार की नजर नदी के बीचों बीच एक विशाल काली चट्टान पर पड़ी। वहां एक अत्यंत सुंदर कन्या बैठी थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे और वह अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि इतनी तेज बारिश और बिजली के बावजूद वह वहां से हिल नहीं रही थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह कौन है? क्या यह कोई देवी है या कोई अप्सरा? इस निर्जन स्थान पर यह अकेली क्यों रो रही है? राजकुमार ने पास जाकर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन कन्या ने उसे देखते ही अपना चेहरा ढक लिया और वहां से भागकर पास ही बनी एक झोपड़ी में चली गई। राजकुमार के दिल में उसके लिए आकर्षण और दया दोनों जाग उठे। अगले दिन राजकुमार ने पता लगवाया कि वह झोपड़ी धोबी रामदीन की है। राजकुमार ने महाराज से कहकर रामदीन को दरबार में बुलवाया। रामदीन और उसकी पत्नी जमुना डर से थरथर कांप रहे थे। राजा ने पूछा, रामदीन, तुम्हारे घर में वह कन्या कौन है? राजकुमार उससे विवाह करना चाहते हैं। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, वह हमारी बेटी नहीं है। 6 महीने पहले एक तूफानी रात में वह हमारे द्वार पर बेसुध मिली थी। वह गर्भवती थी और अत्यंत पीड़ा में थी। हमने उसे अपनी बेटी मानकर शरण दी। वह अपना नाम निर्मला बताती है, लेकिन वह कभी किसी से बात नहीं करती। वह सारा दिन उसी चट्टान पर बैठकर रोती रहती है। महाराज को लगा कि एक गर्भवती और बेसहारा स्त्री से राजकुमार का विवाह उचित नहीं, पर चंद्रकेतु की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। जब राजकुमार ने निर्मला के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा तो उसने कमरे के भीतर से एक भारी आवाज में कहा, राजकुमार, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं जिन्हें आपको मरते दम तक निभाना होगा। पहली शर्त, मैं महल में रहूंगी, लेकिन जब तक मेरा बालक जन्म नहीं ले लेता आप मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। दूसरी शर्त, महल के दक्षिण भाग में मुझे एक एकांत कक्ष दिया जाए जहां केवल एक दासी मालती को आने की अनुमति होगी। आप कभी वहां बिना अनुमति नहीं आएंगे। तीसरी शर्त, विवाह के बाद भी आप मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। यदि आपने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं उसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। चंद्रकेतु ने सोचा कि एक बार विवाह हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उसने सारी शर्तें मान ली। विवाह हो गया। निर्मला महल में रहने लगी, लेकिन वह एक पत्थर की मूरत जैसी थी। वह दिन भर मौन रहती और रात को खिड़की से तारों को देखती रहती। राजकुमार रोज उसके कक्ष के बाहर खड़ा रहता, लेकिन न उसे निर्मला का चेहरा देखने को मिलता, न उसकी आवाज सुनने को। 6 महीने इसी तरह बीत गए। राजकुमार का हृदय टूटने लगा। उसे लगा कि उसने एक ऐसी स्त्री से प्रेम किया है जो शायद इस दुनिया की है ही नहीं। विरक्ति में आकर उसने राजसी वस्त्र त्यागे और साधु का वेश धारण कर सत्य की खोज में हिमालय की ओर निकल गया। महीनों तक हिमालय की बर्फ में भटकने के बाद चंद्रकेतु को एक दिव्य ऋषि कौशिक के दर्शन हुए। राजकुमार ने निष्काम भाव से ऋषि की सेवा की। एक दिन ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, पुत्र, तू जिस सत्य को ढूंढ रहा है वह तेरे घर में ही है। ऋषि ने बताया, वह कन्या निर्मला नहीं बल्कि गंधर्व लोक की राजकुमारी चित्रलेखा है। उसने गंधर्व राज के विरुद्ध जाकर एक श्राप को गले लगाया था। उसे धरती पर एक साधारण मनुष्य के रूप में एक दिव्य बालक को जन्म देना था। वह बालक भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट होगा। ऋषि ने राजकुमार को अपनी झोली से एक दिव्य काजल दिया और कहा, इसे अपनी आंखों में लगाकर तू अदृश्य हो जाएगा। महल जा और उस रहस्य को देख जो अब तक छिपा हुआ था। राजकुमार अदृश्य होकर वापस महल पहुंचा। रात के सन्नाटे में वह निर्मला के कक्ष में छिपकर बैठ गया। आधी रात को अचानक पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। निर्मला के साधारण सूती वस्त्र सोने की पोशाक में बदल गए। उसके चेहरे पर अलौकिक चमक आ गई। तभी खिड़की से एक स्वर्ण रथ उतरा। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। निर्मला ने रोते हुए कहा, स्वामी, आज मेरा श्राप समाप्त होने वाला है।
राजकुमार चंद्रकेतु ने मेरे मौन और मेरी शर्तों को सम्मान दिया। मेरा मन उनके लिए दुखी है। उसी समय निर्मला को तीव्र प्रसव पीड़ा हुई। दासी मालती ने सहायता की, जो वास्तव में एक परी थी। कक्ष में एक तेज प्रकाश फैला और एक नन्हे बालक के रोने की आवाज आई। बालक के जन्म लेते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं के नगाड़े बजने लगे। जैसे ही बालक ने धरती को छुआ, चित्रलेखा का श्राप टूट गया। उसने अदृश्य राजकुमार की उपस्थिति महसूस की और पुकारा, राजकुमार अब सामने आ जाइए, आपके धैर्य ने मुझे मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने काजल पोंछा और सामने प्रकट हो गया। गंधर्व पुरुष ने राजकुमार को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी पत्नी की गरिमा और उसके श्राप की कठिन घड़ी में उसका साथ दिया। यह बालक तुम्हारा वंश बढ़ाएगा। अगले दिन पूरे उज्जैनी में उत्सव मनाया गया। महाराज वीरेंद्र सिंह ने धोबी रामदीन और उसकी पत्नी को आधा राज्य दान में दे दिया, क्योंकि उनकी दयालुता की वजह से ही आज राजकुल सुरक्षित था। राजकुमार चंद्रकेतु और रानी चित्रलेखा ने अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक राज्य किया। राजकुमार चंद्रकेतु और चित्रलेखा का जीवन सुखमय बीत रहा था, लेकिन एक रहस्य अभी बाकी था। वह बालक जिसका नाम आदित्यवर्धन रखा गया, साधारण नहीं था। पालने में लेटे लेते ही उसके शरीर से सुनहरी किरणें निकलती थीं। एक रात जब पूरी उज्जैनी गहरी नींद में थी, अचानक आकाश का रंग गहरा लाल हो गया। महल के पालतू जानवर डर के मारे चिल्लाने लगे। चित्रलेखा ने घबराकर राजकुमार को जगाया। राजकुमार, मुझे अनिष्ट का आभास हो रहा है। गंधर्व लोक में जब ऐसा लाल प्रकाश दिखता है तो इसका अर्थ है कि पाताल का कोई मायावी सम्राट जाग उठा है। अगली सुबह राजकुमार ने देखा कि बालक के पालने के पास काली राख बिखरी हुई थी और दीवार पर एक अजीब सा चिन्ह बना था, एक जलता हुआ त्रिशूल। उज्जैनी के महामंत्री ने बताया कि यह चिन्ह पाताल लोक के क्रूर सम्राट तिमिराज का है। तिमिराज को एक भविष्यवाणी पता चली थी कि चित्रलेखा का पुत्र ही उसका वध करेगा, इसलिए वह उस दिव्य बालक को चुराकर उसकी बलि देना चाहता था ताकि वह अमर हो सके। सस्पेंस तब बढ़ा जब महल के सबसे वफादार सेनापति अचानक गायब हो गए। महल के भीतर ही कोई भेदी था जो तिमिराज की मदद कर रहा था। हर रात महल की दीवारें ऊंची होने लगती और पहरेदार बिना किसी कारण के बेहोश होने लगे। एक अमावस्या की रात महल के भीतर एक भयानक काली धुंध छा गई। सैनिकों की तलवारें पत्थर की बन गईं। चित्रलेखा ने अपनी गंधर्व शक्तियों से सुरक्षा घेरा बनाना चाहा, लेकिन तिमिराज की माया बहुत प्रबल थी। जब धुंध छटी तो पूरे महल में हाहाकार मच गया। बालक आदित्यवर्धन गायब था। पालने में बालक की जगह एक काले रंग का पत्थर रखा था जो धड़क रहा था। राजकुमार चंद्रकेतु के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन चित्रलेखा ने अपनी बंद आँखों से देखा और कहा, उसे पाताल के द्वार अंधकूप ले जाया गया है। हमें सूर्योदय से पहले वहाँ पहुँचना होगा, वरना वह बालक को पाताल की ज्वाला में अर्पित कर देगा। राजकुमार और चित्रलेखा ने एक जादुई यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें भ्रमवन से गुजरना पड़ा, जहाँ पेड़ इंसानों की तरह बात करते थे और रास्ता बदल देते थे। वहाँ उन्हें एक नदी मिली जिसका पानी दिखाई नहीं देता था, केवल आवाज सुनाई देती थी। राजकुमार ने ऋषि कौशिक के दिए हुए उस दिव्य काजल को अपनी तलवार पर लगाया, जिससे तलवार से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और अंधेरे के दानव पीछे हटने लगे। तभी उनके सामने वह गायब सेनापति आया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह तिमिराज के वश में था। राजकुमार को अपने ही मित्र से युद्ध करना पड़ा। यह एक बहुत ही भावुक और सस्पेंस भरा दृश्य था। पाताल के द्वार पर पहुंचते ही उनका सामना तिमिराज से हुआ। तिमिराज एक विशालकाय छाया जैसा था, जिसकी हजारों आंखें थीं। उसने बालक को एक धधकते हुए कुंड के ऊपर लटका रखा था। तिमिराज हंसा, राजकुमार, तुम एक नश्वर मानव होकर पाताल के स्वामी को चुनौती दे रहे हो। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही तिमिराज ने बालक को कुंड में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, बालक आदित्यवर्धन ने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली। उसकी मुट्ठी के भीतर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। बालक के भीतर छिपी गंधर्व और मानव शक्तियों के मेल ने एक ऐसा अस्त्र बनाया जिसने तिमिराज की छाया को छिन्न भिन्न कर दिया। राजकुमार ने अपनी दिव्य तलवार से तिमिराज के हृदय पर प्रहार किया। पाताल लोक का साम्राज्य ढहने लगा। चित्रलेखा ने अपनी शक्तियों से बालक को सुरक्षित हवा में थाम लिया। वे वापस उज्जैनी लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। राजकुमार चंद्रकेतु अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि देवताओं के रक्षक बन चुके थे। महाराज वीरेंद्र सिंह ने निर्णय लिया कि
अब से उज्जैनी केवल पृथ्वी का राज्य नहीं रहेगा, बल्कि यह पृथ्वी और गंधर्व लोक के बीच का एक सेतु बनेगा। धोबी रामदीन को उस दिव्य बालक का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया। कहानी का अंत वहाँ होता है जहाँ छोटा आदित्यवर्धन हवा में उड़ती तितलियों को पकड़ने के लिए खुद भी हवा में तैरने लगता है और उज्जैनी की प्रजा यह समझ जाती है कि उनका भविष्य एक अलौकिक सम्राट के हाथों में सुरक्षित है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।